नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम यूपी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। और आज बात करेंगे विकास कार्यों की। आज बात करेंगे सरकार की तमाम योजनाओं की। सरकारें विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन लोगों को स्वच्छ पेयजल भी कई इलाकों में नसीब नहीं हो रहा। इसकी वजह से लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गंदे पानी पीने से करीब 2 दर्जन बच्चे बीमार हो गए। साथ ही एक महिला की तबीयत बिगड़ गई। बीमार बच्चों को उपचार के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी में भर्ती कराया गया है, जहां सभी बच्चों का इलाज हो रहा है। में हजरतगंज के पास ही मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बालू अड्डा इलाके में दूषित और बदबूदार पानी पीने से सैकड़ों लोग डायरिया की चपेट में आ गए। इस बीमारी से चपेट में आने से 11 महीने के मासूम समेत 2 बच्चों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों से इलाके में गंदा, बदबूदार और मटमैले पानी की सप्लाई हो रही है। आरोप है कि नगर निगम, जल निगम और स्थानीय पार्षद से शिकायत के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। इतनी बड़ी अनदेखी से इलाके में डायरिया फैल गया, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे आए हैं। इसके साथ ही बुजुर्ग सहित अन्य लोगों को मिलाकर लगभग 100 से अधिक लोग बीमार हुए हैं, जिनका इलाज अलग अलग सरकारी अस्पतालों में चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला प्रकाश में आने के बाद नेता, मंत्रियों समेत आला अधिकारियों ने अस्पतालों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मंगलवार को विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक बालू अड्डे पहुंचकर बीमारी से ग्रसित लोगों के घर जाकर उनका हालचाल जाना और उनके बेहतर इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही पहुंची लखनऊ की महापौर संयुक्त। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे राजधानी लखनऊ की, जहां इस तरह का मामला सामने आया है। सरकार तमाम दावे करती है, कई योजनाएं चलाती है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आज इस कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। समाज सेवी फरहान मालिकी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील जी, आपसे ही लेना चाहूंगी मैं। आपने पूरी खबर देखी होगी, रिपोर्ट सुनी होगी कि आखिर सरकार तो तमाम कोशिशें कर रही है कि तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को मिले। खर्चे बड़े बड़े लागत से पाइपलाइन बनाई जाती है, बिछाई जाती है कि अच्छा पानी, स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचे। लेकिन फिर अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कई तरह के सवाल खड़े होते हैं प्रशासन पर, व्यवस्थाओं पर, जिसके पास, ठेकेदारों पर जिसके पास इसका काम होता है, और वहीं फिर सरकार पर भी। कैसे देखते हैं आप? आपका नाम, शुभ नाम थोड़ा सा बताइए। जी सुशील जी। आपका शुभ नाम? जी, प्रशिता शर्मा। हाँ रिश्ता जी, जब राजनीति होगी, केवल राजनीति होगी जी, और समाज और जनता के लिए जिससे वोट लेके आप मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, सड़क से ऊपर आके आप बड़े आदमी हो जाते हैं, आप वीआईपी हो जाते हैं, आप लाल बत्ती और पीली बत्ती पे चलते हैं जी। जब उनके बारे में नहीं सोचेंगे, केवल राजनीति में सोचेंगे, तो यही जो अभी ये हुआ है यहाँ पर, ये जो कौन सी जगह यहाँ पर हुआ, जियामऊ के पास की जगह वहाँ जी। आपको मैं बताऊं, आज से कई साल पहले इसी लखनऊ में जी नल के पोस्ट हुआ करते थे। हमने उसमें उन नलों में नल खोल के पानी पिया है। मैंने खुद लखनऊ में अपनी जगह जगह फुटपाथ पे नल लगे होते थे, 4 मुंह के नल निकले होते थे, लोहे पे होते थे, कहीं पर सीमेंट के पोस्ट पे लगे होते थे जी। आराम से पानी पीते थे, कुछ नहीं होता था। आज पानी ही जहर हो गया है और जहर हो रहा है सबके सामने। जो सत्ता के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, हर पार्टी लगभग राज कर चुकी है। कोई 5 बार मुख्यमंत्री रहा लड़के समेत, कोई 4 बार मुख्यमंत्री रहा स्वयं में, कोई जय श्री राम के नाम पे आज मुख्यमंत्री है। लेकिन मूलभूत 3 चीजें जो होनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, वो नहीं है आपके पास आज भी। उसका प्रमाण है। तो धन्यवाद ब्रजेश पाठक जी को, जो वक्त पर आईना दिखाते रहते हैं सिस्टम को, तो थोड़ा सिस्टम सचेत रहता है। कृष्णा जी, ये बताइए जी, ये केवल ये नल के पानी का ही मैटर नहीं है, ये कि नल से पानी गंदा आया तो ये बच्चे बीमार हुए। बिल्कुल। नल में पानी गंदा आया कैसे, कहाँ से आ रहा है नल से गंदा पानी?
हेलो जी जी सुशील जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सुशील जी, आ रही है आपकी आवाज। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सुशील जी, आप अपनी बात रखिए। जी, नल में ये गंदा पानी आ कहाँ से रहा बिल्कुल। है? मैं साधना न्यूज के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके जी, पता नहीं कितने साल से स्वर्गीय टंडन जी के समय पर एसटीपी बन रहा है। ये एसटीपी बन जाएगा तो शहर बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। कितने 100 रुपए करोड़ खर्च करके टंडन जी के समय से नदी साफ हो रही है जी। जापान तक की नाव आगे नदी साफ करने के लिए, जहाज आगे नदी साफ करने के लिए। जब नदी साफ नहीं होगी, नदी कीचड़ बन जाएगी। कौन सी नदी पहले बहती थी, नेचुरल, अब कीचड़ बन गई है नदी। उसी नदी का पानी लखनऊ जल संस्थान में आता है। बिल्कुल। और जब लखनऊ जल संस्थान में आता है तो वहाँ कितनी सफाई होती है किसको पता। क्लोरीन भी तो टनों आती है, क्लोरीन में भी तो हिसाब किताब होता है। एक बार बहुत साल पहले क्लोरीन को भी लेकर कुछ मैटर आया था। तो जब पूरा सिस्टम ही व्यवस्था ने भंग कर दिया है, मार दिया है जी। जब हैदर कैनाल कीचड़ से भरा हुआ है, नदी कीचड़ से भरी हुई है, तो सीबीआई जांच के चक्कर नदी को रोका हुआ है और बहुघाट के पास से पानी का बहाव नहीं आ रहा है। तो ये तो बहुत तो दुर्भाग्य से बताऊं, वहाँ पर वो जगह पर हो गया वो, जो कि वो कौन सी जगह पर नाम कर रहा थी। जी 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 सुशील जी, हमारे साथ समाज सेवी फरहान मलिकी भी जुड़ी है, उनसे भी। तो अब ये नहीं मैं सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंटायर सिस्टम को बदलने की जरूरत है। इंटायर सिस्टम को बदलने की जरूरत है। जो जनता से जुड़ी हुई 3 चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी, इनके ऊपर समाज सरकार क्या कर रही है? कोई सरकार, मैं किसी एक सरकार को इंगित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सरकार वर्तमान व्यवस्था में है उसकी जिम्मेदारी बनती है इस चीज की, उसको गंभीरता से महसूस करना चाहिए। खाली वो अधिकारी चले गए कि पानी से नहीं हुआ, अरे आप डिबेट करने बैठ जाएंगे तो 4 पार्टियां बैठ जाएंगी, सब इसको बता दें कि पानी में अमृत बह रहा था उस दलों से। जी जी बिल्कुल। फरहान मालिकी जी भी हमारे साथ जुड़ी है। फरहान जी, जिस तरह से फरहाना मालिकी जी, फरहाना मालिकी जी, जिस तरह से बात करते हैं विकास कार्यों की, कोई भी पार्टी हो सत्ता में आने से पहले इन्हीं तमाम मुद्दों पर समाज में उतरती है, लोगों के पास जाती है वोट मांगने के लिए कि हम आपका विकास कराएंगे, आपको मूलभूत सुविधाएं दिलाएंगे। जो समस्या है, पानी जैसी मूलभूत सुविधा, शिक्षा जैसी, जिस तरह से सुशील जी ने भी कहा, लेकिन फिर इस तरह के मामले सामने आते हैं। विकास कार्य के नाम पर आखिर क्या हो रहा है? विकास कार्य के नाम पर अब 0/0 है, कोई विकास नहीं हो रहा है। जी मैडम, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर जब इस तरह से 50 लोग बीमार हुए हैंगे, एक बच्चा हमजा नाम का है, वो साल भर का बच्चा की डेथ होती है, उसकी मदर शबनम और उसके बाप अली हुसैन की मैंने जाकर उन लोग से मुलाकात कल की थी। बहुत ज्यादा हालत खराब है। तो इतना गंदा जब एक मूलभूत सुविधा आप नहीं दे सक रहे तो ऐसी सरकार से क्या फायदा? कहाँ पे विकास हमें दिख रहा है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। ब्रजेश पाठक जी कल गए, उनके जाने के बाद मैं भी गई थी। लोग वहाँ त्राही मची हुई है। लोग जो है तो बाजार से खरीद के पानी पीने, बताइए पानी जैसी चीज भी अगर हमें सरकार फ्री में नहीं दे पा रही है, इससे और हम क्या उम्मीद करें? बिल्कुल। बच्चे आज भी 50 लोग बीमार हो गए हैंगे और शबनम नाम की महिला की 11 लोगों की, कमलावती हैं, विशाल हैं और ये सुहेल हैंगे, इतने नसरीन बानो हैं, ये लोग सब गुप्ता हैं, गोलू हैं, ये ज्योति कश्यप, ये सारे लोग, इन लोग की 11 लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब है। ये लोग श्यामा मुखर्जी अस्पताल में और कुछ CHC अस्पताल में। तो इस तरह से जब आप वोट लेते हैं जनता से, तो जनता की सारी मूलभूत सुविधाओं का आप ध्यान भी रखें। आप डंके पीट रहे हैं कि मैं ये विकास लो, सबका साथ, सबका विकास, किसका साथ है, किसका विकास है भाई? ये तो कोई विकास नहीं दिख रहा है। यानी कि लखनऊ राजधानी के अंदर जहाँ से 50-60 किलोमीटर की दूरी पर हमारा मुख्यमंत्री बैठता है, हमारे गवर्नर बैठते हैंगे, बालू अड्डे कॉलोनी में इतनी भयंकर महामारी आई है कि किस तरह से बच्चे मरे और कितना बूढ़े बुजुर्ग सब बीमार, गंदा बदबूदार पानी है। तो ये क्या विकास से हुआ है? विकास कार्य अगर होता तो क्या ऐसा ही होता? बिल्कुल। सुशील जी, आपके पास आना चाहूंगी। कई तरह के सवाल उठते इस तरह के मामले आने से, लेकिन बात कि आखिर जिम्मेदार कौन? मासूमों की मौत हुई इस मामले में, डायरिया फैला गंदे पानी की वजह से। जिस तरह से फरहाना जी ने भी बताया कि जब वो अस्पताल गई तो उन्होंने देखा कि त्राही मची हुई थी, लोग बीमार है, बच्चे बीमार है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार जो है
उस पर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी, क्या जांच होगी, वो जांच कब तक चलेगी, ये भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। जी बड़े सवाल एक थोड़ी है, सवाल ही सवाल है जी। सभा वाले की बालू अड्डे पे जो 2 बच्चे मरे हैं, ब्रजेश जी गए, उनकी जिम्मेदारी बनती, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनको साधुवाद जी। अब सपा वाले कह रहे हैं कि 10 लाख मुआवजा मांगा जाए। अभी ये मुआवजा तुरंत आ गया है, 2 बच्चे मरे, चुनाव आने वाले, मुआवजा पहले मांगा जाए, 10 लाख मुआवजा दीजिए साहब। बालू अड्डे में अभी मुआवजे पहले तो ये मांग करिए कि इसकी जिम्मेदारी को सजा दी जाए, मुआवजा उठा लीजिए। अच्छा फिर ये बताइए, वहाँ पर सुना है पानी 2 बच्चे मरे और पानी बेचने वालों ने रेट, वहाँ पानी कम हुआ, पानी बेचने वालों ने रेट जो 25 रुपए 30 रुपए पथैली कर दी। हर आदमी तो हर शोषण कर रहा है, किसी लेवल पे हो। आप बताइए रचना जी, मैं भी नवासी में सभासद रहा हूँ, मुझे मालूम है जल संस्थान, जल निगम, नगर निगम में किसकी जिम्मेदारी है। अभी वो आवाज अधिकारियों ने कहा उसका टेक्निकल ऑडिट होगा। अब बताइए नाली का, पाइपलाइन का क्या टेक्निकल ऑडिट होगा जी? उसमें तो पानी भरा होगा, बालू भरी होगी, कूड़ा भरा होगा, कीचड़ भरा होगा। ये कोई मोटर गाड़ी थोड़ी, कोई टेक्निकल चीज थोड़ी खराब हुई है जिसमें आप टेक्निकल ऑडिट कराएंगे इसका। टेक्निकल ऑडिट तो क्या आएगा, वो कहेंगे ये पानी जैसा। लगता है सुशील जी से हमारा संपर्क टूट गया है, उन फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फरहाना जी के पास आना चाहूंगी। जी फरहाना जी, जिस तरह से हम बात करते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है, जैसे बताया जा रहा है कि पाइपलाइन बिछाई जाती है लाखों करोड़ों की लागत से, जिनको निर्माण का काम दिया जाता है, जो ठेकेदार होते हैं, क्या वो निर्माण कार्य ठीक से नहीं करते, तब बाद में जाके इस तरह की समस्या आती है। इस खबर में भी, इस मामले में भी यही हुआ कि ठेकेदार की भी कहीं ना कहीं आरोपी है वो कि पहले भी शिकायत की गई थी। नगर निगम के ठेकेदार की लापरवाही की वजह से ही ये पाइपलाइन टूटी। उसने इतना घटिया चीजों का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से आज एक बच्चे की मौत हुई है, इतने सारे लोग बीमार पड़े हैं। ऐसे घटिया मटेरियल लगाने से ऐसे नगर निगम के ठेकेदार हैं, जल संस्थान के जो भी, इन सबको तगड़ी से तगड़ी सख्त सजा भी देनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन इसके साथ साथ सरकार में जो बड़े अफसरों हैं, ओहदों पर हैं, उनको भी एक अपनी अलग से एक टीम जांच के लिए भेजना चाहिए हर साल, हर 6 महीने के बाद, कि देखिए सुचारू रूप से जनता को पानी है, जो मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो भी रही हैं या नहीं, या खाली कागजों पे ही विकास कार्य चल रहा है। फरहाना जी, वही मुआवजे की बात की जाए, जैसे सुशील जी ने भी कहा कि मुआवजे की बात करते हैं नेता मंत्री, बाद में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो क्या मुआवजा दिलवाने से क्या समस्या खत्म हो जाती है? मुआवजा दिलवाने से मैम समस्या तो नहीं खत्म होती, लेकिन जिसका बच्चा मरा है, जिसके घर पे पूरा घर बीमार है, गरीब लोग हैं, बाजार से खरीद के पानी, पीने का पानी बाजार से खरीद के पी रहे हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। उससे उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ मुआवजे के साथ साथ इन ठेकेदारों को और जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। उनको सख्ती से ये निर्देश दिए जाए कि हर चीज को बिल्कुल चौक चौबंद करना चाहिए। माननीय ब्रजेश मंत्री, कानून मंत्री जी कल गए, मुझे अच्छा लगा, मुझे लोगों ने बताया कि भी मंत्री जी भी आए थे। जिस नसरीन बानो की तो बहुत ज्यादा आरोप है और शबनम की भी है, मैं उन लोग से मिली, बहुत अफसोस हुआ, 12 लोग एडमिट हैं। और इस तरह के कार्यों को विकास कार्य तो हम इसको कभी सोच भी नहीं सकते, ना कहेंगे। क्या बदलाव आने चाहिए इन तमाम चीजों में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं? सबकी कोई ना कोई लापरवाही है, निर्माण कार्य ठेकेदार की बात करें, नगर निगम की बात करें, या वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें, अगर समय पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि सरकार का पैसा तो खर्च हो रहा है ना, वो तो सरकार तो चाह रही है कि तमाम योजनाओं का लाभ लोगों तक मिले, लेकिन वही विभागीय स्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं विभागीय स्तर पर भी कमी देखने को मिलती है, प्रशासनिक अधिकारियों की कमी, उनकी लापरवाही, जिसका नतीजा यही होता है कि आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, कभी किसी तरह से तो कभी अपनी जान गंवाकर। बेशक आप सही कह रही हैं कि इसके लिए सरकार को चाहिए कि ये जो प्रशासन के जो अफसर हैं, जो इन जिम्मेदार नगर निगम है या ये जल निगम है या सीवर लाइन वाले जो देखते हैं, इन सब के ऊपर भी कार्रवाई करें, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की है ताकि भविष्य में आने वाले दूसरे लोग फिर इसके ऊपर लीनियंट ना रहें, ताकि वो लोग अपना काम सही से करें। जब तक सरकार इन अफसरों पर कार्रवाई सख्ती से नहीं करेगी, ये सुधरेंगे नहीं। आधा पैसा लगाएंगे और आधा पैसा अपनी जेब में डालेंगे। जी,
फरहाना जी, इस मामले की बात की जाए तो आपने बताया कि आप भी हॉस्पिटल गई थी, आपने भी स्थितियां देखी वहां पर, आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब क्या इस मामले पर जांच हो रही है? किसी तरह की कोई जांच आगे बढ़ी है? जांच तो बस जांच कह के डीएम ने कह दिया कि जांच हो रही है और माननीय ब्रजेश पाठक जी ने कह दिया जांच हो रही है या नहीं, ये तो राम भरोसे है। और भरोसे है जांच को। आप लोग जब तक इसके अंदर मीडिया नहीं अपना दखल करेगी तब तक इस जांच में तेजी नहीं आएगी जी। और कार्रवाई की बात की जाए तो हम देखते हैं कि कई ऐसे मामले होते हैं कि उनमें जांच होती है, दोषी भी पाए जाते हैं लोग, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। ये भी एक कारण है कि इस तरह के मामले सामने आते हैं कि अगर सख्त कार्रवाई की जाए, अगर जो आरोपी है उनको सजा दी जाए उनके गुनाह की, तो शायद इस तरह के मामले कम हो। क्योंकि सरकार तो बार बार यही कहती है कि अपराध और तमाम लापरवाहियां उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पर होगी और हम करवाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत पर नहीं समझ आता कि ये काम हो रहे हैं या नहीं। इसमें भी सरकार को सख्ती बरतना चाहिए। जब तक हेलो जी जी फरहान जी, आपकी आवाज भी सरकार को सख्ती बरतना चाहिए। जांच कमेटियां बनती, जांच होती है, अरे जांच को उसको पब्लिक के सामने कि जांच का रिजल्ट क्या निकला। अगर कोई दोषी पाया जाता तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाए, उसके साथ बिल्कुल भी कोई रहमदिली ना अपनाई जाए। इस तरह से जाने जाती हैं, माओ की गोदें उजड़ जाती हैं। कहाँ से विकास है, कैसा विकास है ये? अब क्या उस इलाके की स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी वही पानी का सप्लाई किया जा रहा है इस मामले का आने के बाद भी? हाँ, पानी की सप्लाई तो थोड़ी देखा था हमने तो। कल तक तो सप्लाई बहुत गंदी थी। सैंपल जो दिए गए थे बहुत ही गंदा और बदबूदार पीले रंग का पानी था। बोतल जो थी, व्हाइट बोतल में पानी था, वो पूरी पीली हो गई थी। तो इस गंदा पानी आ रहेगा। इस मामले के सामने आने के बाद भी वही पानी सप्लाई किया जा रहा है? हाँ, कल तक तो आ रहा था, कल तक तो मैंने देखा था जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पानी है वो तो काफी लंबे समय से वहां पर सप्लाई किया जा रहा होगा और पहले भी इस तरह की बीमारियों के चपेट में वहां के लोग आए होंगे। नहीं तो एकदम से अचानक से क्या आपने 2 दिन पहले पानी सप्लाई किया और लोग बीमार हो गए? हाँ, उसमें एकदम से जब ज्यादा क्वांटिटी में लोग बीमार पड़े, जब मीडिया पहुंची और जब इतनी लंबे 50-60 लोग एकदम से बीमार पड़े। कल ही 50 लोग मरे, 50 लोग बीमार मिले हैंगे और 11 लोग की हालत खराब रहेगी। एक बच्चा हमजा नाम का तो गुजर ही गया है साल भर का जी। तो जब अब जाके सरकार की आंखें खुली हैंगी तब सब पूरा महकमा हरकत में आया है और दौड़ भाग हुई है। वरना पता नहीं कितने दिन से लोग बीमार पड़ रहे थे, छुटपुट लोग। जब ज्यादा लोगों की हालत खराब हुई, पेपर मीडिया आई, तो अब सबकी आंख खुली है कि नींद जागी है। और स्वास्थ्य मामले की बात की जाए तो अस्पताल में आप गई, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं रही? अस्पताल की व्यवस्था तो मैंने देखा, जिस समय मैं गए जो मरीज थे उनकी, जो ये डायरिया के गए थे बालूअड्डी वाले, उनकी अच्छी से देखभाल हो रही थी। और हॉस्पिटल में थोड़ी साफ सफाई भी, श्यामा मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में मैं गई थी, साफ सफाई भी थी और उनकी देखभाल भी अच्छे से हो रही थी। लेकिन ग्लूकोज वगैरह लगा था लोगों को, दवाई दी जा रही थी। अस्पताल की व्यवस्था मेरी समझ में सही आई है, वहाँ पर सही इलाज हो रहा था। डॉक्टर्स भी थे, नर्सें भी थी, अपना सब काम करते, वार्ड बॉय भी अपना काम कर रहे थे और लगे हुए थे वो लोग। लेकिन ये जल संस्थान और नगर निगम के ठेकेदारों के ऊपर से कड़ी, और जो भी अफसरान इसके साथ लिप्त पाए जाए उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जिस माँ का बच्चा गुजर गया उसके आप दिल से पूछिए कैसा बीत रहा होगा। लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़ा होता है फरहाना जी, अगर इस तरह के मामले आने के बाद आप अस्पताल में जाकर मरीजों से मिल रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं, अगर जब निर्माण कार्य हो रहा था ये पानी का सप्लाई लंबे समय से हो रहा है, इसकी शिकायत भी की जा रही है, अगर इसके पहले ही अगर आप वहां पर जाकर, मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले लेते तो शायद फिर ऐसी स्थितियां नहीं बनती या फिर ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, मैं कहूँगी स्थानीय वहाँ का जो पार्षद है उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जो उस एरिया के जो एमएलए हैंगे, सही से बात है, एमएलए का भी फर्ज बनता है। आपने उस एरिया से वोट लिए, आप वहाँ से एक विधायक बने हैं, जीत के सभासद बने हैं, तो इसमें हमें लगता है विधायक और सभासद की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जितनी इन अफसरान की जिम्मेदारी बनती थी, विधायक और सभासद की भी बनती है उसकी जिम्मेदारी। इन लोगों को भी बराबर वहाँ पे मालूम करना चाहिए कौन बीमार है, कैसा पानी आ रहा है, कैसा इलेक्ट्रिक की बिजली की व्यवस्था क्या है, पानी व्यवस्था क्या है, कोई बीमार तो नहीं है। तो इन लोग की भी बराबर की जिम्मेदारी बनती है जितनी इन भ्रष्ट अफसरों की बनती है, की बनती है जिम्मेदारी। सुशील जी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही, थोड़ा सा और आवाज थोड़ा सा और आ रही है।
जी सुशील जी, यही सवाल मैं आपसे भी रखना चाहूंगी कि जिम्मेदार लोग जब इस तरह के मामले सामने आने के बाद अस्पतालों में जाते हैं, लोगों को सांत्वना देते हैं, अगर ये पहले ही जब यहाँ की व्यवस्था हो रही है या निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां जाके उनका जायजा ले ले, वो सही ढंग से करवा दे, तो फिर अस्पताल जाने की नौबत ना आए। जैसा कि मैं मेरी बात जहाँ कच्ची थी कि इसका टेक्निकल, अभी अधिकारियों ने कहा कि इसका टेक्निकल मुआयना होगा लाइन का जी। तो ये कोई गाड़ी तो है नहीं कि स्टीयरिंग फेल हो गया, ब्रेक फेल हो गई, गाड़ी लड़ गई, पुलिस लाइन में जाएगी टेक्निकल में। जी जी लगता है हमारे संपर्क सुशील जी का एक बार फिर टूट गया है। कोशिश करेंगे वो दोबारा जुड़े, वो अपनी बात कह रहे थे, टेक्निकल इशू की बात कर रहे थे। फरहाना जी, आपसे लेना चाहूंगी, वो शुरू से ही कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू बता देते हैं, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ देते हैं, जो अधिकारी है वो भी इस तरह की, और जनप्रतिनिधि भी खास तौर पर कि मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारियों से एक तरह से पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। हेलो जी फरहाना जी। जी 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 बिल्कुल, सुशील दुबे जी का ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा कि भाई ये कोई गाड़ी तो नहीं है कि इसकी टेक्निकल आप प्रॉब्लम बता रहे हैं। अगर इसकी हर महीने या हर 2 महीने के बाद इसका एग्जामिनेशन होता रहा, इन चीजों का देखभाली होती रहे, तो ये नौबती ना आए कि एकदम से इतना लंबा पैमाने पर लोग बीमार पड़ गए और डायरिया की चपेट में आ गए। और सुशील जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस तरह से जनप्रतिनिधियों का भी मेन जिम्मेदारी है कि वो देखें अपने एरियो में जाकर के क्या समस्याएं जनता की। अब जब इतना लंबा हो जाता है, जब ज्यादा बड़ी कोई घटना घटती है, तब वो लोग चेतते हैं, तब चलते हैं। और पार्षद की और वहाँ के स्थानीय जो कि उस घर के विधायक है और जो जनप्रतिनिधि, सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो समय समय पर जाकर देखभाल करते रहे तो इतनी बड़ी घटना ना हो, ये अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आएगी। निश्चित, एक समाज सेवी होने के तौर पर क्या बदलाव आप चाहती है कि एक समाज में होना चाहिए कि जो बातें की जाती है, जो दावे किए जाते हैं, वो जमीनी स्तर पर उतरे, वो जमीनी स्तर पर आए, उसके लिए क्या किया जाए? जमीनी स्तर पर जो दावे तभी उतरेंगे, सारे विकास का तभी लगेंगे जब जनप्रतिनिधि, सभासद, क्षेत्रीय विधायक, ये लोग सब मिल करके एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी से बार बार मिलेंगे और एरियो का दौरा करेंगे कि जनता की क्या समस्या है, तभी विकास कार्य हो जाएगा और समाज में सुधार होंगे। वरना ऐसा ही लोग मरते रहेंगे, ऐसा ही बस 2-4 को मुआवजा दे दिया जाएगा, उसका फिर सब अपना नाम करके अपनी पीठ पर तपा के सब चले जाएंगे। समाज सेवी फरहाना मलिक जुड़ी और वरिष्ठ पत्रकार सुशील दुबे जी भी जुड़े, इस मुद्दे पर तमाम चर्चा की, बातचीत की और अपने विचार रखे कि किस तरह के बदलाव होने चाहिए। और जब ये समस्याएं सामने आती है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो यूपी स्पेशल में आज हमने आपको व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई कि जिस तरह से ये मामला सामने आया कि डायरिया से, गंदा पानी पीने से इतने लोग, मासूम बच्चे बीमार हो गए, उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में त्राही त्राही मची हुई है, 3 मासूमों की मौत भी इस मामले में हुई है। आखिर जिम्मेदार कौन है, उन जान का क्या जांच होगी, क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि एक तरफ तो सरकार तमाम बड़े बड़े दावे करती है, जनप्रतिनिधि दावे वादे करते हैं कि विकास कराए जाएंगे, लेकिन विकास कैसा, क्या ऐसा विकास होता है, इस पर भी एक बार ध्यान देना चाहिए और जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह के मामले और आगे ना आए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ।